गांव से थोड़ी दूर एक शांत नदी बहती थी। नदी बहुत चौड़ी नहीं थी, लेकिन उसका पानी हमेशा धीरे धीरे बहता रहता था। नदी के किनारे एक पुराना कच्चा रास्ता था और उसी रास्ते के पास खड़ा था एक बड़ा नीम का पेड़। उस पेड़ के नीचे एक पुरानी लकड़ी की बेंच रखी थी। शाम का समय था। आसमान में सूरज धीरे धीरे नीचे जा रहा था और उसका हल्का नारंगी रंग नदी के पानी पर फैल गया था। हवा धीमी थी। पानी की लहरें किनारे से टकराकर हल्की आवाज कर रही थीं। उस बेंच पर आदित्य बैठा था। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। वह चुपचाप नदी की तरफ देख रहा था। कच्चे रास्ते पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। आदित्य ने धीरे से सिर घुमाया। वह रोहन था। रोहन धीरे धीरे चलता हुआ नीम के पेड़ के पास आया। तुम यहाँ हो? हाँ, मैं यहीं हूँ। रोहन बेंच के पास आया और उसके बगल में बैठ गया। दोनों कुछ देर तक बिना कुछ बोले नदी को देखते रहे। सूरज अब थोड़ा और नीचे चला गया था। ये जगह अभी भी उतनी ही शांत है। शायद पहले से भी ज्यादा। तुम कब से यहाँ बैठे हो? लगभग 2 घंटे से। 2 घंटे? यहाँ समय जल्दी नहीं गुजरता। दोनों फिर चुप हो गए। दूर नदी के उस पार खेत दिखाई दे रहे थे। कभी-कभी किसी किसान की आवाज हवा के साथ सुनाई दे जाती थी, लेकिन यहाँ सब कुछ शांत था। तुम हमेशा ऐसी जगह क्यों चुनते हो? क्योंकि ऐसी जगहों पर सोचने की जगह मिलती है। तुम हमेशा बहुत सोचते हो। और तुम हमेशा कम सोचते हो। दोनों थोड़ी देर हंस दिए। फिर वही शांत माहौल लौट आया। सूरज अब आधा डूब चुका था। आसमान का रंग धीरे धीरे गहरा हो रहा था। याद है, हम बचपन में यहाँ तैरने आते थे। हाँ, और हमें हमेशा लगता था कि नदी बहुत गहरी है। और बाद में पता चला, उतनी भी गहरी नहीं। कभी-कभी चीजें दूर से ज्यादा बड़ी लगती हैं। हवा थोड़ी ठंडी हो गई थी। नीम के पेड़ की छाया मिट्टी पर लंबी हो गई थी। तुम सच में कल जा रहे हो? हाँ। पक्का? हाँ। नदी की आवाज अब और साफ सुनाई दे रही थी। अजीब लगता है, ये सोचकर कि तुम यहाँ नहीं रहोगे। मैं भी यही सोच रहा हूं। फिर जा क्यों रहे हो? क्योंकि कभी-कभी आगे बढ़ना जरूरी होता है। सूरज अब पूरी तरह डूब चुका था। आसमान में हल्की नीली रोशनी बची थी। नदी का पानी शांत और गहरा दिखाई दे रहा था। अगर तुम शहर में बहुत व्यस्त हो गए तो? तब शायद मुझे इस जगह की और याद आएगी। और तब तुम वापस आओगे। शायद। कुछ देर बाद दोनों खड़े हुए। उन्होंने नदी की तरफ आखिरी बार देखा और कच्चे रास्ते पर धीरे धीरे चलने लगे। उनके पीछे नदी बहती रही। नीम का पेड़ हवा में हिलता रहा और वो शांत जगह फिर से अगली शाम का इंतजार करने लगी। नीम का पेड़ अब पीछे छूट चुका था, लेकिन उसकी छाया जैसे अब भी उनके साथ चल रही थी। रात का अंधेरा धीरे धीरे गहरा हो रहा था। आसमान में पहला तारा चमकने लगा था। गांव की ये रातें शहर में नहीं मिलेंगी आदित्य। पता है, वहां रोशनी बहुत होती है, पर उजाला कम। रोहन वह महसूस कर सकता था कि आदित्य का मन भारी है। वे उस पुराने पुल के पास पहुंचे जो नदी के दूसरे छोर को जोड़ता था। यहाँ पानी पत्थरों से टकराकर थोड़ा शोर कर रहा था। वो याद है जब हम इस पुल से नीचे कूदने की शर्त लगाते थे? हाँ, और हर बार हम डरकर वापस आ जाते थे। शायद हम तब ज्यादा समझदार थे। या शायद तब हमें हारने से डर नहीं लगता था। वे पुल की रेलिंग के सहारे खड़े हो गए। नीचे काला पानी तेजी से बह रहा था। रोहन, एक बात पूछूं? पूछो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं वापस आ पाऊंगा?
वापस तो हर कोई आता है आदित्य। सवाल यह है कि क्या तुम वही इंसान बनकर आओगे जो आज जा रहा है? शायद नहीं। शहर इंसान को बदल देता है। शहर नहीं बदलता, जरूरतें बदल देती हैं। पर ये नदी, ये नीम का पेड़ और ये बेंच, ये नहीं बदलेंगे। ये हमेशा तुम्हारा इंतजार करेंगे। आदित्य ने अपने बैग की बेल्ट को जोर से पकड़ा। उस बैग में उसकी नई दुनिया के सपने थे, लेकिन उसके पैरों के नीचे की मिट्टी उसका बीता हुआ कल थी। गांव के मंदिर में आरती शुरू हो गई थी। हवा के साथ आती वो आवाज मन को एक अजीब सी तसल्ली दे रही थी। घर चलना चाहिए। माँ इंतजार कर रही होंगी। हाँ, कल सुबह बस कितने बजे है? 6 बजे, सूरज निकलने से पहले। मैं आऊंगा तुम्हें छोड़ने। नहीं, रहने दो। मुझे विदाई पसंद नहीं। मैं विदा करने नहीं, बस ये देखने आऊंगा कि तुम सच में जा रहे हो या नहीं। दोनों फिर से चलने लगे। अब वे गांव की पहली गली में दाखिल हो रहे थे। घरों की खिड़कियों से मिट्टी के तेल के दियों की रोशनी बाहर आ रही थी। कहीं कहीं चूल्हे पर रोटियां सिकने की महक आ रही थी। यह सब कुछ कितना थमा हुआ है। यही तो इसकी खूबसूरती है। वे आदित्य के घर के दरवाजे पर पहुंच गए। एक पुराना लकड़ी का दरवाजा, जिस पर नीली चमक फीकी पड़ चुकी थी। तो कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। रोहन अंधेरे में ओझल हो गया। आदित्य कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसने मुड़कर वापस उसी दिशा में देखा जहां से वे आए थे। अंधेरे में नदी दिखाई नहीं दे रही थी, पर उसकी आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। अगली सुबह आसमान में सफेदी छाने लगी थी। कोहरा नदी के ऊपर तैर रहा था। आदित्य बस स्टैंड पर खड़ा था। उसके हाथ में वही छोटा बैग था। उसने चारों तरफ देखा। सड़क खाली थी। तभी दूर से एक साया आता दिखाई दिया। वो रोहन था। उसके हाथ में एक छोटा सा डब्बा था। देर तो नहीं हुई? बस आने ही वाली है। ये क्या है? माँ ने भेजा है। नीम के पेड़ के नीचे वाली जमीन की मिट्टी है इसमें, और कुछ घर की मिठाइयां। मिट्टी? हाँ, ताकि जब शहर की भीड़ में तुम्हें लगे कि तुम खो गए हो, तो इसे देख लेना। तुम्हें याद आ जाएगा कि तुम कहां से आए हो। बस आकर रुकी। कोई शब्द नहीं कहे गए। कभी कभी खामोशी सबसे अच्छी विदाई होती है। आदित्य बस में बैठ गया। बस चलने लगी। गांव के खेत, वो कच्चा रास्ता और दूर दिखती नदी की लकीर, सब धीरे धीरे पीछे छूटने लगे। सूरज की पहली किरण ने नदी के पानी को छुआ। नीम का पेड़ सुबह की ताजा हवा में झूम उठा। नदी बहती रही, रास्ता वही रहा, और वो पुरानी बेंच खाली पड़ी रही। जैसे वो जानती थी कि कोई गया है तो कोई वापस भी आएगा।